8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की हिंदी का मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 31 जनवरी 2024 को बोर्ड के द्वारा आपका हिंदी का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो वो वाला मॉडल पेपर इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले पूरे पेपर का आपको आंसर मिलेगा। और ये जो पेपर है वो आपके जो 2024 का पेपर होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका 2024 का जो वार्षिक बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा वो काफ़ी अच्छा पेपर आपके होगा। इसी पेपर पर आधारित आपका जो पूरा 2024 का जो पेपर है वो बोर्ड परीक्षा का आने वाला है। मैंने आपके सभी विषय के जो मॉडल पेपर है वो धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो सभी की वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए आपका हिंदी का जो पेपर है वो कैसा आएगा इस वीडियो में हम पूरा सोल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें आपके अबसद्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि। तो आपको बस की यात्रा पाठ के आधार पर इस बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, इसका कारण बताना है। क्यों भेजने लगा नली से? तो क्योंकि बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और पेट्रोल कम था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। देखो आपको बस की जो यात्रा पाठ है उसका लेखक का नाम मुझे कमेंट करके बताना है। इस बस की यात्रा पाठ की जो लेखक है उसका नाम कमेंट करके बताना है। मैं जो क्वेश्चन आपको पूछता हूँ वो अगर आप कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो बोर्ड परीक्षा में वो प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके दूसरा है ये, पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु में है कि महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए किसको प्रतीक के रूप में चुना? स्कूटर को, कार को, साइकिल को या बस को? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके साइकिल को। सही उत्तर हो जाएगा इसका साइकिल। तो आपके परीक्षा में ये भी आ सकता है कि पुडुकोट्टई किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, रात होने के कारण, ठंड के कारण, बरसात के कारण? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्योदय के कारण। अच्छा, पानी जो है वो विज्ञान के अनुसार इसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण इसमें होता है? कौन कौन सी गैसें होती हैं इसमें आपको कमेंट करके बताना है इस ओस की बूंद पाठ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते थे? दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? दुख के घूंट, हंसी के घूंट, दर्द के घूंट और सुख दुख के घूंट। तो दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर सुख दुख के जो घूंट है वो छक कर पीते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन स, सुख दुख के घूंट। नेक्स्ट है, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, अपने परिवार के बारे में या भोजन के बारे में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये श्री कृष्ण के बारे में। अच्छा, सुदामा जो है वो आपके पाठ का नाम है सुदामा, ये सुदामा चरित, सुदामा चरित। आपको इसके लेखक का नाम अगर पता है तो कमेंट करके बताना है, और नहीं पता है तो आप किताब में से देख के इसके उत्तर आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। पंखों मतलब होता है पक्षियों के पंख, इसका उत्तर करेंगे हम इसमें पंख। प्र उपसर्ग का प्रयोग करके नवीन शब्द बनेगा। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र है तो प्रगति है, प्रहार है, प्रदीप्त है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे ही हार शब्द में उपसर्ग लगाएंगे, जैसे आहार है, प्रहार है, विहार है, ये सभी आपके उपसर्ग के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर गीत हैं रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद बतानी। तो इसमें क्या है, गीत को क्या कहते? गीता, मधुर गीत, सुनाएगी, सुनेगी, सुनाती, सुना। उसमें सुनाएगी है तो आएगा नहीं, सुनेगी है भी नहीं आएगा, सुनाती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सुनाती हैं, और सुना है ये भी नहीं होगा। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला प्रश्न है आपके कि बाज गुफा में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो ये घायल होने के कारण वो गिर पड़ा था। 10वां प्रश्न है कि साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? तो इनको कौन कौन से फ़ायदे हुए थे? साइकिल चलाने से उनकी आय में वृद्धि हुई। एक तो वे अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा गांव में बेच सकती थी, उनके समय की भी बचत हुई।
11वां प्रश्न है कि यह कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो इसका कविता में कई सारे तर्कों का उपयोग किया गया। जैसे एक तर्क ये कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, इसका मतलब वो घोंसला बनाने के लिए तत्पर है। नेक्स्ट है सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सुदामा जो है बिल्कुल गरीब निर्धन गांव में रहने वाला व्यक्ति था। उसने कभी भी अपने गांव में इस प्रकार का सौंदर्य और भवन नहीं देखा था। तो जब पहली बार उसने श्री कृष्ण जी के भवन को और उनकी सौंदर्यता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया था। 13वां प्रश्न आएगा आपके मुहावरे का। 2 मुहावरे इसमें मुहावरे पूछे जाएंगे आपको और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आंधी के आम होना, आंधी के आम होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आंधी के आम होना मतलब अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ती मिलने वाली वस्तु। जैसे ये तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, किसान की मेहनत से उगाई गई फसल और आंधी के दाम दोनों बराबर मोल के हैं। यानी कि किसान की जो मेहनत होती है उसको भी ज़्यादा कोई फल उसमें नहीं दिया जाता है, महत्व नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से आंधी के आम के बराबर है। 4 चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है शोभा बढ़ाना। जैसे वाक्य में प्रयोग क्या होगा, गणतंत्र दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम ने 4 चांद लगा दिए। इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मैं आपको 2 मुहावरे और पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो आपसे पूछे कि 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, इसका आपको अर्थ बताना है, फिर वाक्य में प्रयोग भी करना है। एक होता है कमर कसना, कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ बताकर इसका वाक्य में प्रयोग करना है। और एक है आँखों का तारा, आँखों का तारा, इसका भी आपको वाक्य में प्रयोग करके और इसका अर्थ कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन आपके विलोम शब्द का पूछा जाएगा कि जीवन का विलोम शब्द मरण है। तो निम्नलिखित शब्दों का आपको विलोम शब्द बताने हैं। जैसे सुखद का क्या हो जाएगा, दुखद हो जाएगा। साधारण का क्या हो जाएगा, असाधारण हो जाएगा। तो आपको एक तो विलोम शब्द बताना है छोटे का, एक तो छोटा का विलोम शब्द बताना है। इसके अलावा एक आपको उत्तीर्ण का विलोम शब्द बताना है, उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण का विलोम शब्द बताना है। नेक्स्ट है किताब का प्रश्न, ये 15 से 22 तक के क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 15वां आपके कि कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो बदलू को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। यदि उसको किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही जो बहुत ही कुटता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी उनको सुना देता था। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क देना है। तो जहाँ पहिए हैं पाठ में जो जमीला बीवी में है उस युवती ने जिसने शुरू में जो साइकिल चलाना शुरू किया था उससे लेखक की बात हुई तो उसने बताया कि कहा कि यह मेरा अधिकार है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं और अब हमें बस के इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो ये बात आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है कि सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहला तो ये कि सड़क पर आपको जो चलते समय एक तो बाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है, बाईं ओर चलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों का निर्देशानुसार पालन करना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से ये 4 बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अपने अनुसार भी कोई 4 बातें इसमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही 4 बातें उसमें लिखें। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं लिखिए। प्रतिदिन नहाना चाहिए, समय समय पर नाखून और बाल कटवाने चाहिए, खाने से पहले और शौच के तुरंत बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। स्वच्छता से संबंधित आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। जैसे सफ़ेद, तो सफ़ेद का आप लिखेंगे उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, सफ़ेद शब्द उसमें आना चाहिए। और सुंदर, तो बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। गहरा, यह कुआं बहुत ही गहरा है। साफ, हमें साफ पानी पीना चाहिए। कुछ शब्द मैं आपको बता दूं, जैसे तिरंगा। एक तो आपको तिरंगा शब्द से एक वाक्य में प्रयोग करके इसका विशेषण बताना है, तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कछु भाभी हमको दियो तो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कही हेतु। इसमें सप्रसंग व्याख्या करनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। तो ये सप्रसंग व्याख्या में एक तो ये बताना कि ये जो लाइनें हैं वो किस पाठ से ली गई है, इस पाठ का लेखक का नाम क्या है,
और कौन सी किताब से ये ली गई है। ये तो इसका सप्रसंग हो जाएगा। व्याख्या में फिर इसका आपको अर्थ बताना है। तो सप्रसंग में हम लिखेंगे यह जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के सुदामा चरित्र नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, नरोत्तम दास। आपने वैसे ये नाम मैंने ऊपर प्रश्न पूछा था तो आपने कमेंट किया होगा कि सुदामा चरित्र पाठ के जो लेखक है उसका नाम क्या है, नरोत्तम दास है। इसमें व्याख्या करेंगे कि कवि वर्णन करते हैं कि सुदामा के स्वागत के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे और बोले, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है, उसे तुम अपनी बगल में दबाई क्यों हो, मुझे देते क्यों नहीं। बस ये 2 लाइनें, तो दोनों लाइनों का उत्तर आपको ऐसे व्याख्या में लिख लेना है। फिर आपके ये क्वेश्चन है 21वें क्वेश्चन में आपके ये शब्द दे देंगे और उसके अर्थ से इसको मिलान करना है। ये क्वेश्चन तो फिक्स 6 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आप कहेंगे तो आपके जो हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जिनसे आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो एक वीडियो उसका भी आपके सेपरेट बना देंगे जिसमें आपको इस प्रकार से मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ज्ञान का क्या हो जाएगा, जानकारी, दिशी का हो जाएगा दिशा, दहु का हो जाएगा 10, दहु दिशा 10 दिशाएं, बेरी का हो जाएगा दुश्मन, आपा का हो जाएगा अहम, क्रोध का हो जाएगा गुस्सा। बस इसका अर्थ आपको इसके सामने से मिलान करना है। तो आपके हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मिलान करने वाले बनते हैं, उनका अगर आप चाहेंगे तो एक वीडियो इनका भी बना दिया जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ये 6 नंबर का रिक्त स्थान का फिक्स क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी अगर आप चाहेंगे तो इसका भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं रिक्त स्थान वाले, उनका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि इसमें कोष्टक में दे रखे ऊपर, इनमें से छांट के इनको यहाँ पे भरना है। हम तो केवल यह आंकते, तो इसमें ये केवल आ जाएगा। कितनी बार दूध पियत भाई, कितनी बार मोही दूध पियत बाई हो जाएगा। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, शीस पंगन जंगा तन में, आगे चना गुरुमातु दय नते, प्रभु के प्रताप ते दाख न बावत। तो ये जो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कर देनी है। फिर ये 8 नंबर का आपके एक गद्यांश आएगा आपकी किताब में से, और उसको पढ़ करके आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में से बैठा है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण है। अब ये 4-5 लाइनें, इस पर आधारित 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। पहला प्रश्न ये कि भारत में किस बात का अधिक महत्व नहीं दिया जाता। तो ये पहली लाइन में इसका उत्तर है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। बस ये लाइन इसमें आपको वैसा वैसे ही लिख लेनी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। दूसरा प्रश्न ये कि मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन कौन से विचार विद्यमान हैं। ये लाइनें लोभ मोह क्रोध काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं। ये लाइन वैसे वैसे आपको यहाँ छाप देनी है और पूरे में 2 में से 2 नंबर आएंगे। सबसे बुरा आचरण क्या है। तो सबसे बुरा आचरण क्या है कि जो हमारे लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य का स्वाभाविक रूप से उसके बीच में उसके अंदर विद्यमान होता है और उन्हीं को वो प्रधान शक्ति मान लेता है और उनको मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारों पर छोड़ देता है। तो यह बहुत ही बुरा आचरण है। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके विलोम शब्द लिखने गद्यांश में से। अस्थिर का क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अस्थिर का देखो ये आ जाएगा यहाँ पे स्थिर, गुण स्थिर, और अवगुण का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही साथ में ही दे रखे, इसका उत्तर गुण और स्थिर हो जाएगा। आपको विलोम शब्द बताने, मैं आपको पूछता हूँ विलोम शब्द। एक तो आपको विलोम शब्द बताना है जीवन का एक तो विलोम शब्द बताना है, साथ ही एक आपको बताना है अमीर का विलोम शब्द। दोनों आप कमेंट करके बताना है। 24वां क्वेश्चन आपके 8 नंबर का आएगा। इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या फिर आशा हैं। आप बीमार हैं। अपने अध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अथवा में आपको एक संवाद भी मिलेगा, तो वो भी लिख सकते हैं। पहले हम प्रार्थना पत्र को देख लेते हैं। तो प्रार्थना पत्र में आपको लिखना है आपके बीमार होने का कारण। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़। विषय क्या लिखेंगे, बीमारी के कारण अवकाश से आने हेतु प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय यानी कि महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 8 का छात्र हूँ। मुझे कल शाम को अचानक बहुत तेज़ बुखार हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है और इसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगा।
अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 4 मार्च से फिर आपको डेट बताने की कहाँ से कहाँ तक आपको अवकाश चाहिए, 3 दिन का अवकाश प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आपको नाम अपना लिख लेना है और यहाँ पे अपना मतलब जो आपको पेपर में दे रखा है अपना नाम वो लिखना है। कक्षा आपकी 8वीं लिखनी है, या अपना नाम क्या दे रखा है इसमें मोहित, या फिर लड़की है तो आशा लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना नाम ऐसे लिख लेना है। या फिर इसके अथवा में आपको 8 नंबर का ये संवाद मिलेगा। 2 मित्रों के बीच में पुस्तक के खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद लिखने, 2 दोस्त आपस में बातें करें, इनके बारे में आपको ये पूरा बढ़ना है। फिर आपके 25वां प्रश्न है जो कि निबंधात्मक प्रश्न है, और ये आपके 8 नंबर का निबंध आएगा। तो 8 नंबर के आपके टोटल 3 प्रश्न हो गए। 2 प्रश्न आपके वो, एक तो आपके वो निबंध पूछा जाएगा और एक आपके प्रार्थना पत्र या संवाद होगा। और इसमें आपके निबंध लिखना है तो कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन और खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, किसी भी एक पर आपको जो निबंध लिखना है। 8 नंबर का निबंध है। तो मैं आपको यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का जो 8-10 लाइनें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्वच्छ भारत अभियान, इस पर आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो यह जो अभियान है वो स्वच्छ भारत मिशन, ये 2014 में शुरू हुआ था। यह एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण को बढ़ावा देना और भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना, मशीनीकृत विकल्पों और सख्त कानूनों का उपयोग पर जोर देते हुए हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन इसका जो प्रमुख उद्देश्य है। स्वच्छ भारत अभियान उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर देता है। बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है इसको अलग अलग करने की बात करता है। व्यवहार परिवर्तन केंद्र बिंदु है जो जागरूकता अभियान के माध्यम से स्वच्छता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव को प्रोत्साहित भी करता है। शौचालय निर्माण की सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रोत्साहन और भागीदारी इस प्रक्रिया में तेजी से आ रही है। स्वच्छता पर जोर दिया गया है। शौचालय का उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है और स्वास्थ्यकर आदतें अपनाई जाती हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उल्लेखनीय प्रगति की है। तो ये शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को, महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती आई थी उस दिन, और ये जो स्वच्छ भारत मिशन के रूप में इसको जाना जाता है। ये था आपके हिंदी का पूरा पेपर, और मैंने बाकी विषय के पेपर तो अपलोड कर दिए, वो आप सभी देख सकते हैं। PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। इसकी भी PDF आपको ऐप पे डाल देंगे। संस्कृत का, सामाजिक का, इन सभी के पेपर आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ये पूरी पेपर की PDF है वो भी ऐप पे डाल रखी है, तो आप से भी इसको प्राप्त करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, इसको सेव कर लेना। इस पर मैसेज करके भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो भी वहाँ पे आपको अपलोड किए जाएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। 8वीं के जो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।